जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं आपको कंचन माला अप्सरा साधना और उसकी संपूर्ण विधि देने जा रहा हूँ। जो भी साधक कंचन माला अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, वो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप करें, तभी आपके समझ में आएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंचन माला अप्सरा साधना की संपूर्ण विधि देने जा रहा हूँ। वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं या फिर नवरात्रों से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साधना है और शीघ्र ही सिद्ध होने वाली साधना है। और दोस्तों, साधना में प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का ही प्रयोग होगा। अगर किसी भी साधक को प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहाँ फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस साधना को आपको शुक्रवार से स्टार्ट करना है। रात 9 बजे से ये साधना स्टार्ट होगी। एक बात का ध्यान रखना, जिस कमरे में आप ये साधना करोगे उस कमरे में आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए। एकांत कमरा होना चाहिए, ठीक है। और रात 9 से 10 बजे तक ये साधना स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर एकांत कक्ष नहीं है तो ऐसा स्थान देखना जहाँ 2 नदियों का संगम होता हो। देखो दोस्तों, ये स्थान हर किसी को तो नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आप सभी को एकांत कक्ष के लिए कह रहा हूँ, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। देखो दोस्तों, इसमें एक तो शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है, थोड़े गुलाब के पुष्प लेने हैं, गुलाब का इत्र लेना है, 2 गुलाब की माला लेनी है और इसमें पीले रंग का आसन लेना है, ठीक है। पीले रंग का आसन लेना है, सुगंधित धूप लेनी है, एक इसमें अप्सरा यंत्र और अप्सरा की माला की जरूरत पड़ेगी और एक रक्षात्मक माला की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अपने गले में धारण करके रखोगे। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ये साधना जल्दी सिद्ध हो तो एक साफल्य माला भी अपने गले में धारण करके रखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर साफल्य माला को धारण करके साधना में बैठोगे तो इसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और रक्षात्मक माला भी धारण करके रखोगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आपको छू भी नहीं पाएगी। और अप्सरा माला से आप मंत्र का जाप करोगे और यंत्र को चौकी पर स्थापित करना है, ठीक है। फिर यंत्र पर गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं, इत्र चढ़ाएंगे, इत्र को अपने ऊपर भी लगाना है और कमरे में भी छिड़काव देना है। और दोस्तों, साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहनने हैं। साधना के समय किसी भी रंग के कपड़े पहनो, चाहे कैसे भी पहनो, धोती कुर्ता हो, पैंट शर्ट हो, लोअर टी शर्ट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। फिर एक माला गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। फिर आपको गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है और फिर एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है। फिर आपको अप्सरा का पूजन करना है, ठीक है। पूजन करने के बाद फिर अप्सरा माला से 21 माला मंत्र जाप करना है और ये साधना मात्र 11 दिनों की रहेगी। और जब अप्सरा के मंत्रों का जाप पूर्ण हो जाए तो फिर आप एक माला गुरु मंत्र का जाप करना, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह लगातार 11 दिनों तक आपको कंचन माला अप्सरा की साधना करनी है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप ये सोचो कि 11 दिनों में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार प्रत्यक्षीकरण में समय लग जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि 11 दिनों में प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। वो आपके तपोबल के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर आपका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो आप इस संकल्प को दोबारा ले सकते हो। और दोस्तों, इस साधना में आप मित्र के रूप में संकल्प लोगे, ठीक है। मित्र के रूप में सिद्ध करना है। अगर आप बहन के रूप में लोगे या पत्नी के रूप में लोगे तो वहाँ ये जल्दी से सिद्ध नहीं होगी। इसीलिए इस साधना को मित्र के रूप में ही करना, ये इस साधना की खास बात है। और दोस्तों, इस साधना में आपको अनुभव हो सकते हैं। जैसे आप जाप कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके साधना कक्ष में कोई स्त्री चल रही है, उसके घुंघरुओं की आवाज आएगी। तो उस समय आपको घबराना नहीं है। ऐसा साधना के समय आपके साथ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके गले में रक्षात्मक माला रहेगी तब तक कोई भी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। देखो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये बिल्कुल सौम्य साधना होती है, तो इसीलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। इतना जरूर हो सकता है कि अगर आपने साधना करते समय कोई गलती कर दी तो वो साधना आपकी सिद्ध नहीं होगी, लेकिन आपका उसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एक और बात समझ जाए, संकल्प
संकल्प वही ले जो आपका कार्य है। अगर आप ऐसा संकल्प लेते हैं कि जैसे मेरी पत्नी से लड़ाई चल रही है, घर टूटने वाला है, और उस संकल्प में बोलें कि मेरी पत्नी का मुझसे वशीकरण हो जाए, या फिर जैसे मेरा कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो केस क्लियर हो जाए, और मैं इसीलिए आपकी साधना कर रहा हूँ और ये साधना मैं 11 दिनों में पूर्ण कर लूंगा। तो ऐसा करने से आपका वो कार्य बहुत ही जल्दी सिद्ध होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और अगर आप प्रत्यक्षीकरण की प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हो तो दोस्तों फिर उसमें आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि वो अप्सरा आपसे प्रसन्न होकर 11 दिनों में ही आपको दर्शन दे दे। अब वो निर्भर करता है आपके तप के ऊपर, ठीक है, और उन दौरान अच्छे अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों वो सब आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप साधना में कितनी मेहनत कर रहे हो। तो जैसे आप 11 दिनों का संकल्प लेते हो तो जो 11वां दिन आएगा तो उस दिन आपको 2 गुलाब के फूलों की माला लेकर के आनी है और अपने पास रखनी है। और अगर उस समय अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो उस समय एक माला अपने गले में धारण करनी है और दूसरी माला अप्सरा के गले में धारण करनी है। और अगर अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो उस समय उस माला को यंत्र पर चढ़ा देना, इससे आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। और अगर साधना पूर्ण हो गई लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो उसी यंत्र और माला से फिर अगले शुक्रवार को संकल्प ले लेना, ठीक है। तो इस तरह 2-3 बार आप करोगे तभी अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण होता है। जो सत्य है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इस साधना में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डर के साथ इसकी साधना मत करना। अब मैं आपको कंचनमाला अप्सरा का वो मंत्र भी दे देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है कंचनमाला अप्सरा का मंत्र। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। याद रहे मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ही करना, पहले इस मंत्र को कंठस्थ करना फिर इसका उच्चारण करना, ठीक है। देखो दोस्तों साधना में पूरा विश्वास होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। और अगर आपके सामने कोई ऐसा विघ्न आए कि जैसे आप रात्रि में साधना कर रहे हो और दिन के समय कोई स्त्री आपकी तरफ आकर्षित हो रही है या कोई स्त्री आपसे प्रेम करने लगी और आपके साथ संबंध बनाना चाहती है, तो मैं ये बात आपको साफ साफ बता देता हूँ, अक्सर ऐसा होता है साधकों के साथ। तो उस समय इस विघ्न से आपको बचना है। देखो दोस्तों साधना के समय आपका वीर्य भी बढ़ेगा, संबंध बनाने का आपका मन भी करेगा, लेकिन आपको खुद पर काबू रखना है। और फिर एक तो आपकी ऐसी हालत है और आगे से ही एक खूबसूरत लड़की का ऑफर आ जाता है, वो तुमसे प्रेम करने लगती है, तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। तो उस समय तुम्हारी कैसी हालत होगी, इस चीज को समझो। ऐसे आते हैं विघ्न, जैसे ही तुमने उसके साथ संबंध बनाया वैसे ही आपकी ये साधना भी खंडित हुई, और जैसे ही आपकी साधना खंडित हुई फिर वो भी लड़की कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि वो विघ्न था। आपकी परीक्षा लेने के लिए उस लड़की को आपके पास भेजा गया था। ऐसे ही विघ्न होते हैं जिनसे आपको बचना है। जब इन्हें पराजित करोगे तभी तो उस विश्व सुंदरी का प्रत्यक्षीकरण होगा। अब आप खुद सोचो, जब इस धरती पर रहने वाली लड़की के रूप रंग को देखकर आप लट्टू हो जाते हो, फिर वो तो अप्सरा है भाई। जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी फिर उस समय आपका क्या हाल होगा, मेरी बातों को ध्यान से समझना। इसीलिए मैं बोलता हूँ विघ्नों से घबराना नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, एक जुनून सवार होना चाहिए कुछ पाने का, क्योंकि ऐसा 100% होता है। जब प्रत्यक्षीकरण की बात आएगी तो आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी जिससे आपकी साधना पूर्ण ना हो। तो इसीलिए इन विघ्नों से आपको बचना है। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो वस्त्र आज पहने हैं फिर कल वही वस्त्र पहनकर साधना मत करना। रोज साफ सुथरे धुले हुए सुंदर वस्त्र पहनकर ही साधना में बैठना है। इत्र भी जरूर रखें, गुलाब के पुष्प भी रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा माला से ही आप जाप करोगे। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहाँ पे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो जो 100% जागृत रहेगी, चैतन्य रहेगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।